अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप हज़रात के सामने एक नए उन्वान के साथ हाज़िर हुई है और वो उन्वान है सुन्नत फ़जर और उसके अहकाम व मसाइल। सुन्नत फ़जर के सिलसिले में बहुत सारी बातें उम्मत में पाई जाती है, तो इस सिलसिले में मैं तमाम बातें क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सुन्नत फ़जर की अहमियत क्या है, उसका मकाम क्या है, उसका मनसब क्या है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सुन्नत फ़जर की कितना एहतमाम था और सुन्नत फ़जर के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या एक्टिविटीज़ थी, उस पर मैं मुफस्सल बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। इस पूरे उन्वान को मैंने कुल 8 पॉइंट्स में बयान किए हैं और वो भी की पॉइंट्स से है, उसके हर पॉइंट्स के तहत कुछ बातें मैंने बयान की हैं। तो शुरू करते हैं बहुत जल्द। इस टॉपिक का सबसे पहला पॉइंट ये है सुन्नत फ़जर की ताकीद और उस पर मुदावमत और उसकी फ़जीलत। सुन्नत फ़जर की ताकीद ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने उसको सफ़र व हज़र में नहीं छोड़ा है और बहुत ताकीद के साथ इसको अदा किया है। उसकी फ़जीलत के सिलसिले में आता है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है कि फ़जर की 2 रकात सुन्नतें मेरे नज़दीक दुनिया व माफिया से ज़्यादा पसंदीदा है। अम्मी आयशा बयान करती हैं कि ये फ़जर की 2 रकात सुन्नतें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको इतना ज़्यादा अहमियत देते थे दूसरे सुन्नतों के मुकाबले में, तो ये बहुत ज़्यादा अहम है। उसके अलावा भी बेशुमार रिवायतें हैं इस पर सुनन की और उसके अलावा किताबों में, लेकिन मुझे कुल 8 पॉइंट्स बयान करने हैं और वो भी कम वक्त में बयान करने हैं, इसलिए मैं इसके फ़ज़ाइल को स्किप करता हूँ। और उस पर मुदावमत भी है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा की उस पर मुस्तकिल मुदावमत थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र व हज़र में कभी भी सुन्नत फ़जर को तर्क नहीं किया है। ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मामूलात में बयान किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है सुन्नत फ़जर का वक्त और उसकी कैफियत और उसमें पढ़ी जाने वाली किरात। तो सुन्नत फ़जर का वक्त सुबह सादिक के बाद शुरू हो जाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था जब फ़जर की अज़ान होती उसके जस्ट बिल्कुल बाद फ़ौरन ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात सुन्नतों को अदा करते थे। उसकी कैफियत अम्मी आयशा बयान करती है कि आका की 2 रकात बहुत हल्की फुल्की होती थी और इतनी हल्की फुल्की होती थी, अम्मी आयशा इसको भी बयान करती है कि कभी मैं सोच में पड़ जाती कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 रकातों में सूरह फातिहा को भी पढ़ा या नहीं, तिलावत की या नहीं, मुझे उसमें शक हो जाता था। ये तो है आका की 2 रकात सुन्नतों की कैफियत कि बहुत हल्की फुल्की नमाज अदा करते, सुन्नत फ़जर अदा करते थे। और तीसरी बात यह है उसमें पढ़े जाने वाली किरात। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी पर अक्सर व बेशतर ये मामूल रहा है कि आका फ़जर की 2 रकात सुन्नतों में पहली रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद तिलावत फरमाते, और मगरिब के बाद 2 रकात सुन्नतों में भी यही दोनों सूरतें पढ़ने का मामूल था। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट सुन्नत फ़जर के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या एक्टिविटीज़ होती थी। सुन्नत फ़जर के बाद 3 एक्टिविटीज़ हदीसों में बयान की जाती है। नंबर 1, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की 2 रकात सुन्नत के बाद दाहिने पहलू पर, दाहिनी करवट पर हमारे नबी आराम फरमाते थे। कभी कभी तो इब्न अब्बास बयान करते हैं, कभी कभी आका के नाक से खर्राटे की आवाज़ शुरू हो जाती, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे। ये एक एक्टिविटी बयान की जाती है। दूसरी एक्टिविटी अम्मी आयशा बयान करती है कि कभी मैं बेदार होती
कभी मैं बेदार होती तो आका मुझसे बात फरमाते, जो ज़रूरत होती बातचीत फरमाते, और कभी मैं सोई हुई होती तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिनी करवट आराम फरमाया करते थे। और तीसरी एक्टिविटी जो बयान की जाती है वो ये है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत फ़जर के बाद दुआओं का एहतमाम करते थे। मस्जिद जाते हुए दुआओं का एहतमाम करते थे, और वो दुआएं दूसरी भी रिवायतों में बयान की गई है। एक रिवायत में यहाँ एक हदीस, ये दुआ मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, अल्लाहुम्मा जअलनी नूरा वफ़ी समई नूरा वफ़ी बसरी नूरा वान यमीनी नूरा वान यसारी नूरा। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते, अल्लाह मुझे सरापा नूर बना, मेरे आँखों में नूर पैदा फरमा, मेरे कानों में नूर पैदा फरमा, मेरे दाहिने मेरे बाएँ तरफ। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु, बहुत लंबी दुआ है, मैं इसका हवाला स्क्रीन पर दे दूंगा, आप वहाँ से रुजू कर सकते हैं हदीस की किताब में। फिर चौथा पॉइंट ये है, तुलुए सुबह सादिक के बाद फजर की सुन्नतों के अलावा कोई और नवाफिल पढ़ना कैसा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी भर ये मामूल रहा है कि तुलुए सुबह सादिक के बाद फजर की 2 रकात हल्की फुल्की सुन्नतों के अलावा कोई नफल नमाज आका अदा नहीं फरमाते थे। इस पर तमाम उलमा का इजमा है, तमाम उलमा इस बात पर एग्रीड अपॉन है कि फजर के बाद 2 रकात, फजर सुबह सादिक के बाद फजर की 2 रकात सुन्नतों के अलावा कोई नवाफिल पढ़ना मकरूह है। और 5वां पॉइंट ये है, जब इकामत शुरू हो जाए तो क्या सुन्नत फजर को पढ़ना चाहिए, यही नहीं पढ़ना चाहिए। ये पॉइंट इसलिए लेना पड़ा मुझे कि इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। शवाफ़ हज़रात और आज के अहले हदीस बयान करते हैं कि नहीं, जब इदा उक़ीमतिस्सलाह फ़ला सलात इल्लल मकतूबा, जब नमाज खड़ी हो जाए तो फ़र्ज़ नमाज के सिवा कोई नमाज में मशगूल होना जायज़ नहीं है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि नहीं, इस सुन्नतों की इतनी ज़्यादा ताकीद है। दूसरी सुन्नतों में तो यही है कि भाई जब नमाज का वक्त हो जाए, नमाज खड़ी होने का वक्त हो जाए, तो फिर उसके बाद उससे पहले कोई सुन्नतें, कोई नवाफिल ना पढ़े। लेकिन फजर के सुन्नतों का स्पेशल मामूल ये है और ताकीद ये थी, यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से एक कॉल ये भी मिलता है कि इमाम साहब इसको वाजिब गर्दानते थे, ये एक कॉल था। लेकिन मुफ्ताबी कॉल यही है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये बहुत ज़्यादा ताकीद वाली सुन्नत है। इसलिए इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि उसका वक्त फजर की फ़र्ज़ नमाज 2 रकातों से पहले का है, इसलिए उसको उसी के वक्त में अदा किया जाए, इन 2 रकात सुन्नतों को। अगर इमाम से 1 रकात मिलने का अगर आपको उम्मीद है तो एक मस्जिद के कहीं कोने में या घर पे पढ़कर 2 रकात सुन्नत आए, घर पे पढ़कर, या कहीं मस्जिद के कोने में कहीं जगह मिल जाए तो आप 2 रकात सुन्नत अदा कर लें। हाँ, ये बात याद रखना ज़रूरी है कि मस्जिद के अंदर जमात खाने में या सफ़ों के दरमियान सुन्नत पढ़ना बिल्कुल जायज़ नहीं। ये अहनाफ का मसलक नहीं है। अहनाफ का मसलक ये है कि फ़जर की जमात शुरू हो गई हो तो आप घर पे 2 रकात पढ़ के आए, या मस्जिद में कहीं कोना ऐसा मिल जाए, कहीं सुतून के पास साइड में, किसी को तकलीफ़ ना हो, साइड में 2 रकात पढ़ने का मौका मिल जाए तो आप 2 रकात पढ़ लीजिए, वरना तो जमात में शामिल हो जाए। लेकिन सफ़ों के दरमियान पढ़ना, जमात खाने में पढ़ना, यह अहनाफ का मसलक नहीं है। हज़रत मुफ्ती सईद साहब दामत बरकातहुम फरमाते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन पेश आ जाए, कहीं आपको मस्जिद में मौका न मिले, तो आप फ़ौरन जमात में शामिल हो जाइए और सूरज तुलू होने के बाद अब इसको 2 रकात को पढ़ लीजिए। लेकिन अहले हदीस आज के और शवाफ़ यूँ कहते हैं कि नहीं, इस सुन्नतों को छोड़ देना है और फजर के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़नी है, लेकिन जब जमात खड़ी हो जाए तो जमात के साथ शामिल हो जाना चाहिए, ये उनका कहना है। बहरहाल दोनों के पास अपने अपने दलाइल है। और आगे ये है 6ठा पॉइंट, अगर सुन्नत फ़र्ज़े से पहले नहीं पढ़ी है तो कब पढ़ी जाए। अहले हदीस यूँ कहते हैं कि जब वक्त हो जाए जमात खड़ी होने का तो जमात में शामिल हो जाए और सुन्नत फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ लेवे। हम यूँ कहते हैं कि नहीं, जमात का वक्त, जमात का खड़े होने का वक्त हो जाए तो यहाँ तो कहीं साइड में 1 रकात मिलने की उम्मीद हो तो कहीं साइड में खड़े हो जाए या घर पे पढ़ के आए। लेकिन अगर आपने सुन्नतें पहले नहीं पढ़ी है
तो फजर के बाद बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, फजर के बाद और असर के बाद कोई सुन्नत नहीं, कोई नवाफिल नहीं। ये बुखारी शरीफ की मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है, इसलिए हम मना करते हैं। हाँ, फजर की 2 रकात सुन्नतें अगर आपकी छूट गई हैं तो आपको फजर के बाद, सूरज के तुलू हो जाने के बाद अदा करनी है। और इस पर इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक मुस्तकिल बाब कायम किया है कि जिसकी फजर की पहली की सुन्नतें छूट गई हैं तो वो कब अदा करे। तो बाब कायम किया है कि तुलू शम्स के बाद उस सुन्नतों को अदा करें। 7वां पॉइंट ये, सुनन व नवाफिल की क्या कज़ा करना, कज़ा किया जा सकता है, कज़ा करना कैसा है। सुनन व नवाफिल की कज़ा अहनाफ के यहाँ नहीं है। अहनाफ के यहाँ सिर्फ फ़र्ज़ कज़ा है, फ़र्ज़ की कज़ा है और वाजिब की कज़ा है, सुन्नतों की और नफलों की कज़ा नहीं है। लेकिन इस मसले में यानी सुन्नत फ़जर का मसला थोड़ा सा अलग है। सुन्नत फ़जर के सिलसिले में ज़वाल तक, उस दिन के ज़वाल तक आप इसको अदा कर सकते हैं, कज़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा दिन हो जाए तो आप सुन्नत फ़जर को भी कज़ा नहीं कर सकते। अगर कोई करता है तो सुन्नत अदा नहीं होगी, वो नवाफिल अदा होगी। और 8वां पॉइंट ये है कि वो कौन कौन से औकात है जिसमें नवाफिल पढ़ना, सुन्नतें पढ़ना मना है। वो तो 3 वक्त जो मशहूर है, तुले शम्स का वक्त, गुरूब शम्स का वक्त और इस्तिवा का वक्त है। इन 3 वक्तों में तो न फ़र्ज़ जायज़ है, न सुन्नतें जायज़ है, न नवाफिल जायज़ है, न जनाजे की नमाज जायज़ है, न मुर्दों को दफनाना जायज़ है। कोई एक्टिविटीज़ नहीं। ये हदीसों में आता है, मैं उसका हवाला स्क्रीन पर दे दूँगा। मिशकात शरीफ की ये भी रिवायत है। सहाबा कहते हैं हम मुर्दों को भी दफन करने से हमको मना किया था। लेकिन 2 वक्त ऐसे हैं, फजर की बाद का वक्त और असर के बाद का वक्त, ये 2 वक्तों में आप सुन्नतें और नवाफिल नहीं पढ़ सकते। अलबत्ता फ़र्ज़ की कज़ा कर सकते हैं, सजदे तिलावत कर सकते हैं। जब उस वक्त आप पढ़ने बैठे हो और सजदे तिलावत अगर आप पर लाजिम है तो उस वक्त आप सजदे तिलावत कर सकते हैं। उस वक्त इन 2 वक्तों में मुर्दों को दफना सकते हैं, जनाजे की नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ नमाज की जो इन 2 वक्तों में कज़ा करने को मैंने जो कहा, वो मस्जिद में कज़ा नहीं करनी है। मस्जिद में सब लोग देखेंगे ये कौन सी सुन्नतें अदा कर रहा है, ये कौन सी नमाज़ें पढ़ रहा है। इसमें वहम लाहिक हो सकता है, शुकूक व शुबहात में लोगों को हम मुब्तला कर सकते हैं। इसलिए अपने घरों पर फ़र्ज़ नमाज की कज़ा करना चाहे तो इन 2 वक्तों में फ़र्ज़ नमाज की कज़ा आप घरों में कर सकते हैं। ये कुल 8 पॉइंट्स मैंने बयान की है और उसमें सुन्नत फ़जर के मुतालिक जो भी बातें हो सकती थी और उठ सकती थी वो सब की सब मैंने कवर की है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और इस पर पाबंदी की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए।